आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। मारवाड़ प्रेस क्लब की ओर से किया गया वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान सेवाओं का सम्मान पाकर खुशी से खिल उठे। वरिष्ठ पत्रकारों के चेहरे। वरिष्ठ पत्रकारों ने अपने परिवारजनों के साथ की शिरकत राजस्थान के पत्रकारिता के इतिहास में पहल करते हुए पश्चिमी राजस्थान के पत्रकारों के प्रमुख संगठन मारवाड़ प्रेस क्लब की ओर से वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान किया गया। अपनी सेवाओं का सम्मान होते देख वरिष्ठ पत्रकार और परिवारजनों के चेहरे खुशी और उमंग से खिल उठे। राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधिपति जस्टिस एन माथुर ने वरिष्ठ पत्रकारों के सम्मान की इस नई परंपरा का स्वागत करते हुए न केवल इसे जरूरी बताया बल्कि इस परंपरा को निरंतर रूप से नियमित रखने की भी बात कही। जोधपुर के होटल मारवाड़ एक्सीलेंसी में मारवाड़ प्रेस क्लब की ओर से जोधपुर के वरिष्ठ पत्रकारों को मारवाड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधिपति जस्टिस एन माथुर के मुख्य आतिथ्य और पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित पूर्व राज्यसभा सदस्य नारायण सिंह माणकलाव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रदीप कुमार प्रजापति तथा जोधपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष राजेश त्रिवेदी के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित किया गया, जिसमें जोधपुर के वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह भंडारी, पदम मेहता, दिनेश माथुर, विजय कलाल, केडी इसरानी, रजनीश छंगाणी, शिव वर्मा, आरएस थापा, माणक मोटमणि, गुरुदत्त अवस्थी, मोहम्मद उमर, डॉ मोहम्मद इकबाल और श्याम सिंह देवड़ा को उनकी दी गई उल्लेखनीय सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एलिट मिस राजस्थान दीपाली नरूका को भी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मारवाड़ प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजीव गौड़ ने अपने स्वागत उद्बोधन में सभी का स्वागत करने के साथ आयोजन पर प्रकाश डाला और वरिष्ठ पत्रकारों को अपने जीवन का आदर्श बताते हुए उनसे सीखी हुई पत्रकारिता के आधार पर नई पीढ़ी को सीख देने की बात कही। उन्होंने कहा कि यदि हम अपने वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा दी गई सेवाओं का सम्मान करेंगे तो उनको दिल्ली खुशी मिलेगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम सभी की पहचान है। प्रारंभ में मारवाड़ प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजीव गौड़, उपाध्यक्ष विक्रम दत्त, सचिव इम्तियाज अहमद, कोषाध्यक्ष चंद्रशेखर व्यास, संयुक्त सचिव गिरीश शर्मा, मनोज गिरी, संगठन मंत्री विक्रम दत्त, कार्यकारिणी सदस्य ललित परिहार, माधव सिंह मेहरू, सुरेश खटनावलिया, मोहित हेड़ा और जितेंद्र दवे ने जहां स्वागत की परंपरा का निर्वहन किया, वहीं साधारण सदस्य भवानी सिंह गहलोत, मुमताज अली, अब्दुल साजिद, मोहम्मद आशिक, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद अशरफ, धर्मेंद्र सिंह सोलंकी, इंद्र सिंह गहलोत, नावेद मोदी और अय्याज खान का सहयोग रहा। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जस्टिस एन माथुर ने पत्रकारों द्वारा की जा रही पत्रकारिता के महत्व को गुरुमंत्र से आंकते हुए विभिन्न प्रकार की चुनौतियों और परिस्थितियों में जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए सूचनाओं को समाचारों के रूप में आम जनता तक पहुंचाने के लिए पूरी जिम्मेदारी से अपना दायित्व निभाने की सराहना की। उन्होंने मारवाड़ प्रेस क्लब द्वारा अपने वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान किए जाने की शुरू की गई इस परंपरा की सराहना करते हुए कहा कि यह अत्यंत सराहनीय कदम है और निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। और जिन वरिष्ठ पत्रकारों ने अपना पूरा जीवन पत्रकारिता को समर्पित किया है, उनको भी यह सम्मान पाकर अंतर्मन से खुशी होना स्वाभाविक है। उनके मन को भी कितना अच्छा लगता है जब नई पीढ़ी उनके द्वारा की गई मेहनत और स्थापित किए गए आयामों को समझते हुए सम्मान कर रही है। उन्होंने बदलते परिवेश में स्वस्थ पत्रकारिता पर जोर डालते हुए कहा कि समाज पत्रकारों और उनकी पत्रकारिता पर ही भरोसा करके अपना जीवन निर्धारित करता है। जैसी भी सूचना खबर के रूप में पत्रकार देते हैं, उसी की विश्वसनीयता पर आम जन अपने अलग अलग क्षेत्र में निर्णय भी करते हैं। इसलिए पत्रकारिता की गरिमा बनाए रखना भी बेहद आवश्यक है। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित पूर्व राज्यसभा सदस्य नारायण सिंह माणकलाव ने 1965 और 1970 के वक्त की पत्रकारिता का जिक्र करते हुए पत्रकारों द्वारा की जाने वाली समाज सुधार पत्रकारिता पर फोकस किया और कहा कि पत्रकार जिस दृष्टिकोण से समाचारों का संकलन करके
समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाते हैं, उससे मीडिया के प्रति जनता का भरोसा बढ़ता है। और आज भी मीडिया ही सबसे बड़ा तंत्र है जो जनता को सूचना देने का काम करता है, और जनता उन पर भरोसा करके मीडिया को अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। उन्होंने मारवाड़ प्रेस क्लब द्वारा वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानित कराए जाने की नई शुरुआत करने का स्वागत करते हुए कहा कि इससे वर्षों तक विभिन्न परिस्थितियों में सेवाएं देने वाले वरिष्ठ पत्रकारों को तो खुशी होगी ही, मगर उनके परिवारजनों को ज्यादा खुशी होगी कि उन्होंने कितने वर्षों तक जो समर्पण भाव से सेवाएं दी थीं, उसका पत्रकारिता जगत भी सम्मान करता है। राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने संबोधित करते हुए वरिष्ठ पत्रकारों के सम्मान के लिए मारवाड़ प्रेस क्लब को साधुवाद दिया और कहा कि यह एक बहुत अच्छी शुरुआत है कि आप अपने वरिष्ठ जनों को इतना मान सम्मान देते। रंगजनों के साथ इस सम्मान को ग्रहण करने के लिए आने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पत्रकारिता की वर्तमान पीढ़ी इन्हीं वरिष्ठ पत्रकारों की पाठशाला से तैयार होकर के आज अपना मुकाम बना पाई है। कार्यक्रम के अंत में मारवाड़ प्रेस क्लब के सचिव इम्तियाज अहमद ने आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। तो वहीं कार्यक्रम का संचालन मारवाड़ प्रेस क्लब के कोषाध्यक्ष चंद्रशेखर व्यास और कार्यकारी सदस्य ललित परिहार ने किया। है वैसे मानक जी काफी आज तक वो रिपोर्टिंग करने से बाज नहीं आते, वो रिपोर्टर हैं और हमेशा फिल्म में इच्छा नहीं थी, लेकिन उन्होंने जोर से कुछ काट दी, कुछ तो बोलने पड़ेगा। तो मैं तो आप लोगों के सानिध्य में तैयार हुआ हूँ और जहाँ तक पहुँचा हूँ मैं बहुत आभार जताता हूँ जिन्होंने एक छोटा सा प्रयास किया है। और छोटा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ उद्देश्य लोग जो है वो निकलते हैं, लेकिन जिन लोगों का सम्मान हुआ है वाकई मैं बहुत गर्व से मेरा हमारा सीना जो है जोड़ा हुआ है। तो आज उन लोगों का सम्मान किया जिन्होंने इस धन्यवाद। वक्ता को बुलाने से पूर्व एक बार आप सरकार ने और तकलीफ चुका था। हमारे परिवार की एक बच्ची है जिनकी पत्रकार परिवार में दीपाली नरूका मिस राजस्थान एलिट 2020 है, हमारे सीनियर्स हैं, उन्होंने हमको उंगली पकड़ के बहुत सारी जगह पर सिखाया होगा। और वो अभी जब उद्बोधन हो रहा था तो हमको ये पता चल रहा था कि बहुत से लोगों ने बहुत कुछ सिखाया है। और वैसे भी आप हमारे लिए आधार स्तंभ है। हम बार बार कहते हैं पत्रकारिता के बिना पत्रकारिता के बिना कुछ भी संभव नहीं। वो जो रमेश मेनन अहमदाबाद से आए थे, रात को 12 बजे तक वो कहते थे मेरे हाथ में एक चिमनी थी और वो बुझ गई। उस चिमनी से इंजेक्शन लगाता था। तो मैंने उनको कहा हमारी ये स्थिति है। तो उन्होंने कहा पब्लिश इंडिया टुडे, और इंडिया टुडे की कवर स्टोरी छपी और उससे सारा कुछ मामला ही बदल गया। मैं एक बात और घटना मुझे याद है कि राजस्थान पत्रिका का पहला टेलीप्रिंटर राजस्थानी शब्दकोश के ऑफिस में मैं जिसका सेक्रेटरी था उसमें लगा। हेडो साहब और खेमराज जी तो प्रिंट करते थे और हेडो साहब बैठते थे। तो मुझे राजस्थान पत्रिका का जो पहला बीट वो मेरे ऑफिस में कोमल कोठारी जी के एक क्वार्टर में हमारा ऑफिस था, वहां से शुरू हुआ। और उसकी नींव में पत्रकार आप देखेंगे कि बड़ी डिबेट के अंदर सभापति कहते हैं कि आप इसका फैक्ट लेकर के आएंगे। आजकल एक बड़ी ये हो गई
कि पहले ये नहीं था। स्पीकर महोदय कहते हैं कि आप बताइए इसका तथ्य क्या है। उन्होंने कहा कि अखबारों की क्लिपिंग है, अखबारों की। वो कहते हैं कि साहब इसकी जो प्रमाणिकता हाईकोर्ट में PIL लगता है। उन्होंने कहा आप ये प्रॉब्लम कहाँ से ले आए? हम पूछते हैं जैसा पूछते के साथ ये क्लिपिंग है अखबारों। तो जो अखबारों का जो मैंने कहा गुरु ब्रह्मा जो लेजिस्लेचर है, वो जो कानून है जो बनता है देश के अंदर, वो सबसे बड़ी बात ये देखी जाती है वो पत्रकार जो छोटे से लग करके जो समाज की जितनी समस्याएं हैं उनको कितनी छलनी से करते करते वो जब अखबार में छपते हैं और एडिटोरियल है, कॉलम है, न्यूज़ है, कई तरह से छपते हैं, तब वो मानसिकता बनती है धीरे धीरे और वो बन करके फिर पार्लियामेंट में और सरकार में आता है कि यार इसके ऊपर तो कानून बना है। इसलिए मैं कहूँगा कि पत्रकार गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है जो सरकार चलाते हैं, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है और IAS ऑफिसर हैं, माननीय कुलपति जी हैं, ये सारे जो हैं जो लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूट करते हैं, इन सबके ऊपर जो भी गुरुदत्त जी अवस्थी नाम ही काफी है। हथई की बातें चलती है और वो सारी बातें जिसकी जरूरत आज समाज को है वो सब कुछ दे रहे हैं। गुरुदत्त जी क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लगा। और ये जोधपुर अपना के शहर जोधपुर की परंपरा रही है, ये हमारे संस्कार और संस्कृति में सुधार है कि बुजुर्गों के बताए रास्ते में चलना। और मैं आयोजकों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक नई परंपरा शुरू की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये परंपरा आगे भी जारी रहेगी। बिल्कुल। नए पत्रकारों के लिए क्या संदेश होगा? नए पत्रकार, मैं तो उनको ये कहता हूँ अध्ययन करो, क्योंकि जब जो पढ़ लिख हो ही सकता है जो अध्ययन करता है। मैं देख रहा हूँ कि आजकल पत्रकारों में अध्ययन की प्रवृत्ति छूट रही है और ये सोशल मीडिया का जमाना है, फेक न्यूज भी आती है, फिर विश्वास नहीं करें और समाचार के तह तक जाने की कोशिश करें। एक अच्छे पत्रकार की यही पहचान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आनंद कल्ला बात आज जहां मारवाड़ प्रेस क्लब की और वहां वरिष्ठ पत्रकारों को यह समर्पित कार्यक्रम जहां लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ ही उनका सम्मान किया गया जिन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है। उस समय दिया है जब समाज इस तरीके से जागरूक नहीं था, उस समय जागरूक करने की बात की और जहां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना प्रभावी नहीं था, लेकिन आज जब आपने इस तरीके से उनको सम्मानित किया तो कैसा महसूस करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारी पहचान अगर घर से देखें तो बड़े बुजुर्गों के कारण होती है, समाज में बड़े बड़े समाज सेवियों से होती है। प्रोफेशन की बात करें तो हमारे जो सीनियर्स है उनकी वजह से पहचान होती है। चाहे मैं या मेरे जैसे कोई भी साथी पत्रकार होंगे, उनको हमेशा ज्ञान प्राप्ति होती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है, ईमानदारी की मिसाल मिलती है तो वरिष्ठों से मिलती है। तो ऐसे में मारवाड़ प्रेस क्लब ने पूरे हिंदुस्तान भर में पहली बार ऐसी पहल की है जब वरिष्ठों को सम्मानित करने का निर्णय लिया। और जब वरिष्ठ सम्मानित होते हैं तो हम खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसकी कोशिश थी कि एक नई पहल की जाए, इस शहर से की जाए, क्योंकि हमारे जितने भी पत्रकार साथी हैं उनका जो वजूद है, उनका जो पहचान है, हम सब वरिष्ठों से ही सीखा है और जीवन उन्हीं से सीखकर इस प्रेरणा को आगे इसी तरह से बढ़ाते रहे। बिल्कुल। मारवाड़ प्रेस क्लब के जब अध्यक्ष राजीव जी गौड़ साहब जो अपने आप में एक पहचान है पूरे हिंदुस्तान में अपनी बात के लिए, बिल्कुल यही जानना चाहेंगे कि आज की नई पीढ़ी जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर आगे बढ़ रही है, उनको आप उनके आदर्श बनकर के क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हर व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। कर्म क्या कर रहा है, किस रूप में कर रहा है। फिर होती है व्यवहारिकता, आप कितने व्यवहार हैं, व्यवहार कुशल नहीं है तो आप जब अच्छे इंसान नहीं बन सकते तो अच्छे पत्रकार कैसे बनेंगे। नीति और नियत साफ रखनी पड़ेगी, आपको अपनी खबरों पर पैनी नजर रखनी पड़ेगी, आपको हर व्यक्ति के साथ में व्यवहारिकता रखनी पड़ेगी। अगर प्रीत पत्रकारिता में चले गए तो कोई पूछने वाला नहीं है। यदि एक अच्छा पत्रकार वो होता है सुनता ज्यादा से ज्यादा है और बोलता कम से कम है, हर व्यक्ति पर नजर रखता है। अगर खुद किसी को रेस्पेक्ट देना सीखेगा तो आगे लोग उससे सीखेंगे। रही बात पत्रकारिता की, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे प्रिंट हो, चाहे रेडियो
जो पत्रकारिता हो, हर व्यक्ति को सजग रहना पड़ेगा, नाक कान खुले रखने पड़ेंगे, सकारात्मक तरीके से अच्छे पहलुओं को उठाना पड़ेगा। हम नकारात्मकता की ओर नहीं देखें, सच्चाई की ओर देखें, और सच जब सामने आता है तो परतें हिल जाती हैं और सच्चाई प्रामाणिकता के आधार पर तय होती है। इसलिए व्यवहारिक पत्रकारिता तभी साबित हो सकती है कि जब निष्ठा से, ईमानदारी से, रिजल्ट ओरिएंटेड पत्रकारिता करें। बिल्कुल, आज 33 का सम्मान हुआ, आगे किया वर्जन 2 भी होगा, वर्जन 3 भी होगा, युवा पीढ़ी भी बाकी है, आप जैसे कई साथी लोग बाकी है, फोटोग्राफर बाकी है, कई पत्रकार साथी, इलेक्ट्रॉनिक के, प्रिंट के, महिलाएं, माताएं, बहनें को इस पत्रकारिता क्षेत्र में जुड़े, सबका सम्मान होगा। सवाल 33 का नहीं है, आने वाले समय का देखिए, हमको प्रेरणा लेकर देश के जितने बड़े पत्रकार संगठन है वो प्रेरणा लेंगे और निश्चित रूप से मारवाड़ प्रेस को कॉपी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हम की ये पहल निश्चित रूप से देश के अंदर एक नई पहचान लेकर के आएगी, क्योंकि हर व्यक्ति को अंतिम रूप से जो कुछ चाहिए वो और कुछ नहीं बल्कि चाहिए तो सम्मान चाहिए, और जब इस तरह के पत्रकारों के सम्मान की बात होगी तभी समाज को हर वो चीज मिल पाएगी जिसकी वो चाहत रखता है।